हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते हैं, क्या है कि इसमें खाली केवल और केवल आपको म्यूजिशियन के लिए ही मांगा गया है। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी म्यूजिशियन कर रहे हैं या म्यूजिशियन कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, स्पेशल उन्हीं लोग के लिए है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या मांगा गया है। ये अग्निवीर तरफ से आया है, एयरफोर्स का रहने वाला है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग डेट जो रहने वाला है वो आपका 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक आपका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है। सब स्पीड स्ट्रीम इसमें रहने वाला है। अग्निवीर म्यूजिशियन का रहने वाला है, अग्निवीर वायु म्यूजिशियन का रहने वाला है। ठीक है, एक्टिविटी आपको पहले नंबर में किया जाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन प्लेइंग म्यूजिशियन, आपको बजाना आना चाहिए। ठीक है, आपको टेस्ट किया जाएगा बजाने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स इंग्लिश इंग्लिश से रिटन टेस्ट, दूसरा नंबर भी रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तीसरा नंबर का फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा फर्स्ट, एंड सेकेंड में अडेप्टिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, एंड म्यूजिकल अपॉइंटमेंट आपको टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड आपको ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड ऑल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके राज्य में ऑल डिस्ट्रिक्ट में ये आपका जो ऑफलाइन तरीके से एक्टिविटी कराया जाएगा वो ऑल डिस्ट्रिक्ट में किया कराया जाएगा। ठीक है, ऑल स्टेट के ऑल डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या रहने वाला है। आपका ये रैली जो रहने वाला है, ये आपका रैली रहने वाला है। ठीक है, रैली विल बी स्टार्ट एट 1100 आवर 22 मई 2024 एंड विल बी क्लोज एट 1300 आवर 5 जून 2024 ऑन वेबसाइट। इतना ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट इशू विथ प्रोविजनल एडमिट कार्ड आर अलाउड टू अपीयर इन द रिक्वायरमेंट रैली। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर ले, और इस जो रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे वो प्रोविजनल एडमिट कार्ड को लेकर के आप लोग रैली में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन में हम लोग देखते हैं पहला नंबर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है? डेट ऑफ बर्थ आपका जो रहने वाला है 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में आप एंड प्रेगनेंसी में हम लोग देखते हैं पहला नंबर ओनली अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है, मतलब शादीशुदा नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड म्यूजिशियन प्रोफिशिएंसी में हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पास मैट्रिकुलेशन 10th है एंड इक्विवेलेंट विथ मिनिमम पास मार्क्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड। ठीक है, 10th पास पर बेसिस एग्जाम होने वाला है, 10th पास पर ही आपका रहने वाला है। ठीक है, म्यूजिक एबिलिटी आना चाहिए, दूसरा नंबर में म्यूजिक एबिलिटी आपको बजाना आना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट आपका दिया गया है वो आपका ये इस तरह रहेगा, कॉन्सर्ट फ्लूट हो गया, ओबोए हो गया, क्लारिनेट हो गया इन ईबी डीबी हो गया, सैक्सोफोन इन ईबी हो गया, फ्रेंच हॉर्न इन एफ हो गया, ट्रम्पेट हो गया, ट्रॉम्बोन हो गया, बारीटोन हो गया, इफोनियम हो गया, बास टूबा हो गया, फिर इधर हो गया दूसरा नंबर में कीबोर्ड हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, पर्स परक्यूशन हो गया, ऑल इंडिया क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है।
अपना देख लीजिएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजाना चाहते हैं और इस लिस्ट में है कि नहीं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी हैव प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक विथ accuracy in tempo, pitch and singing one completed song. They should be able to perform one preparatory tune and any of the nation, that is staff nation, tablature or tonic sofla, Hindustani, Carnatic, etc. Candidate must be able to the tune and visual instruments in case instruments require tune and match non unknown notes और vocal और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपको ये सब आपका बजाना आना चाहिए। स्टाफ हो गया, स्टाफ नेशन हो गया, ठीक है, ये आपको बजाना आना चाहिए। तबलाचर हो गया और टॉनिक सोफिया हो गया, हिंदुस्तानी हो गया, कार्मेटिक हो गया, इट इज़, ये आपको ये सब बजाना आना चाहिए। ये सब आपका ट्यून दिया गया है, ये सब ट्यून आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे तक देख लेते हैं। म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी भरिएगा। देखिएगा इसमें दिखा गया है म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका क्या कहा जाता है। कैंडिडेट शुड हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यदि आपको 1 2 3 में आपका जो भी सर्टिफिकेट हो आप देख सकते हैं। ग्रेड 5 का इक्विवेलेंट above the one instrument from a recognized music institute such as TLC and RSM KM Music Conservatory, Bangalore School of Music, TSM GML, बार्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक। अगर ये आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आप डिप्लोमा ऑफ इक्विवेलेंट इन फील्ड ऑफ म्यूजिक के कैंडिडेट परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी ऑफ कार्मेटिक क्लासिक म्यूजिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इसे किए हुए हैं, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भी आप इस वैकेंसी में अटैच कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन अवार्ड presented at various event for such candidate perform या playing of blowing instrument with a staff nation national mention in educational, ठीक है। इस तीनों प्रकार के आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, तीनों में से किसी एक प्रकार का भी आपके पास सर्टिफिकेट तो आप इस सर्टिफिकेट को एक्सपीरियंस के तौर पर लगा सकते हैं। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल में आपका जो रहने वाला है वो आपका फॉर मेल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है, और फीमेल के लिए आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यदि आप नॉर्थ ईस्ट एंड हिल रीजन से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड हो गया, लोअर मीनिंग हाइट आपका 147 होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया। यदि उत्तराखंड तरफ से आप बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। यदि आप लक्षद्वीप की तरफ से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। या ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये मेल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट कंपलसरी है, ठीक है। फीमेल में आपको इन केस आपका अगर नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड तरफ से तो 147 है, ठीक है। लक्षद्वीप से आपका बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। वेट की बात कर लेते हैं। वेट आपका इसमें वेट शुड बी अप्रोप्रिएट टू हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल फॉर IAF। हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट हम लोग देख लेते हैं। चेस्ट आपका जो रहने वाला है मेल के लिए चेस्ट आपका रहने वाला है 77 सेंटीमीटर। एक्सपेंशन शुड बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। पहले आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर बढ़ाना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल के लिए द चेस्ट वॉल शुड बी अपॉन्सेड एंड विल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसमें आपको फीमेल को बढ़ाना होगा, ठीक है। हियरिंग में हम लोग देख लेते हैं। हियरिंग में कैंडिडेट शुड बी ए नॉर्मल हियरिंग एबल एंड हियर फॉर्स whisper from distance 6 मीटर बाय each ईयर सेपरेटली, ठीक है। हियरिंग आपको पहन के ऐसे तो नहीं जाइएगा, अगर पहने हुए हैं तो 6 मीटर बाय each ईयर सेपरेटली होना चाहिए, ठीक है। डेंटल शुड बी हैव ए हेल्दी गम्स गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट, ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड आपको विजुअल के लिए आपका 6x12 इंच आई करेक्टेबल टू 6 आई, ठीक है। ये आपका आइज का जो हो गया, आइज आँख है, आँख का जो कैसा दिखता है वो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें जो पे लेवल सैलरी रहने वाला है वो आपका फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड में आपका ये मंथली पैकेज रहने वाला है 30,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में 33 हो गया, थर्ड में 36 है और फोर्थ ईयर में आपका 40,000 होने वाला है सैलरी, ठीक है। अग्निवीर का रहने वाला है तो आप समझ ही सकते हैं कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका जो रहने वाला है वो आपका प्रोवेंसी टेस्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रहने वाला है। इसके बाद आपका इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा, जिसमें रिटन टेस्ट में आपका 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कैंडिडेट आर क्वालिफाई इंग्लिश पेपर में आपको क्वालिफाई करना होगा, 10th लेवल से इंग्लिश क्वेश्चन को रहने वाला है, ठीक है। मार्किंग पैटर्न फॉर इंग्लिश मार्किंग पैटर्न फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, 1 मार्क्स फॉर एवरी कैंडिडेट करेक्ट कॉन्सर। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 0 मार्क्स फॉर अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 3 देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा। 0 मार्क्स फॉर गिविंग मोर देन 1 आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है। आपको किसी तरह से नेगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा, जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना नंबर आपको मिलेगा। सही कीजिएगा तो सही नंबर 1 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग किया जाएगा, ठीक है। 1600 किलोमीटर का रनिंग है, ठीक है। मैक्सिमम परमिसेबल टाइम आपका मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट दिया जाएगा, 1600 मीटर दौड़ना ही होगा। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट और फीमेल के लिए 8 मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप टेस्ट होगा। टेस्ट आपका 10 पुशअप होगा, मैक्सिमम टाइम 1 मिनट में 10 पुशअप करना होगा, ठीक है। रिमार्क में आपका दिया गया है टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑफ कंपटीशन फॉर रन के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपको 10 पुशअप करना होगा 1 मिनट में 10 पुशअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद 10 सीट अप करना होगा 1 मिनट में, ठीक है।
इसमें आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा आफ्टर पुशअप, ठीक है। पुशअप करने के बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपको 10 सिटअप करना होगा 1 मिनट में। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट किया जाएगा 1 मिनट में। इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे ही आप 10 सिटअप करते हैं उसके बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद आपको फिर 20 स्क्वाट 1 मिनट में करना होगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग तो सेम ही रहने वाला है, 1600 मीटर रहने वाला है, ठीक है। 1600 मीटर रहने वाला है 8 मिनट में, ठीक है। और 10 सिटअप रहने वाला है 1 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। आफ्टर रनिंग 10 मिनट रनिंग करके जैसे ही आइएगा आप, वैसे ही आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 10 सिटअप करना होगा 1 मिनट 30 सेकंड में। उसके बाद 15 स्क्वाट है 1 मिनट में, 15 स्क्वाट है 1 मिनट में, ठीक है। इसके लिए आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। अगर ये आप 10 सिटअप करते हैं 1 मिनट 30 सेकंड में, फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद आपको 15 स्क्वाट मारना होगा 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मेडिकल आपका होगा। मेडिकल में क्या क्या रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। मेडिकल में आपका हीमोग्राम रहने वाला है, ब्लड हीमोग्राम, यूरिन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ब्लड शुगर हो गया, सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिया हो गया, एलएफटी हो गया, सीरम हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, ईसीजी हो गया, एनी अदर टेस्ट नेसेसरी मेडिकल ऑफिसर में होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 40 रुपये डिपॉजिट करना होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है कुछ। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन में आपका गिवन द रिस्क कोविड-19 कैंडिडेट बिलो द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशू बाय सेंट्रल स्टेट टू गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए कोई रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी खबर अच्छी लगे है आपको तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।